तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है ना। आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। तो देखो आज हम लोग सीखेंगे लंबवृत्तीय बेलन होता क्या है। ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है ना। दूध पिए हो ना, वही अमूल का दूध वाला है बाबू। तो देखो यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, इस वाले से मैं आपको सबसे पहले बढ़िया से समझाऊंगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, उसके बाद से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तीनों को ये पढ़ना होता है लंबवृत्तीय बेलन में। तो बिल्कुल पहले ध्यान से वीडियो देखिए। ये वाला आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। वैसे ये बताओ, देखो ये सही लग रहा है ना। तो ये देखो यहाँ पर देखना है। चश्मा पर फोकस मत करो, यहाँ पर करो। तब देखो यहाँ पे देखो, ऐसे आकृति जो भी होता है वो लंबवृत्तीय बेलन होता है। जो भी आकृति ऐसे होगा वो क्या होगा, लंबवृत्तीय बेलन। देखो यहाँ पे देखो, इसके ऊपर भी एगो वृत्त है। ये वाला क्या है, वृत्त है ना। ऊपर भी एगो वृत्त है, नीचे भी एगो वृत्त है। ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त, देखो यहाँ पे ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक ही आकार के होंगे। जितना बड़का ये होगा उतना ही बड़का ये होगा। समझ रहे हो ना। अब समझो यहाँ पे दो तीन गो टर्म आपको समझना है। सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद से इसका आयतन क्या होता है। तीनों को समझना है। ध्यान से समझो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ऐसे किताब में ऐसे आकृति बनाया होता है, समझ नहीं आता है। इससे समझोगे बढ़िया समझ आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले बाबू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद से क्या हम लोग पढ़ेंगे, आयतन। सूत्र भी देखेंगे, सवाल भी कर लेंगे। उसके बाद से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो तीनों को हम सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। जिनको भी बेलन मतलब समझ नहीं आता, वक्र पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, उनको यह वीडियो देखने के बाद बहुत बढ़िया समझ आएगा। समझो यहाँ पे ऐसे आकृति जो भी होता है वो बेलन होता है, ठीक है। ऊपर वाला ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। ये वाला क्या है, वृत्त है। ये वाला क्या है, वृत्त है। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच में उसका केंद्र होगा कि नहीं। मान लो यह वृत्त है तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर केंद्र होगा। मान लो कि यह केंद्र है, दिख रहा है ना। तो वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच में इसका केंद्र होगा। और जो बाहर वाली यह लाइन है, इसको बोलते हैं वृत्त का परिधि। केंद्र और परिधि को जो रेखा मिलाएगी ऐसे, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। बिल्कुल बीचों बीच में केंद्र है। जो बाहर वाली ये लाइन है इसको बोलते हैं परिधि। केंद्र और परिधि को मिलाओगे इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो ये वाला क्या है बाबू, ये वाला त्रिज्या है। समझे कि नहीं समझे। नीचे भी क्या है, नीचे भी वृत्त है। तो ये देखो, ये वाला वृत्त है ना। तो वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा, इसका केंद्र होगा, ठीक है। और बाहर वाली लाइन को बोलते हैं, देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं परिधि। तो परिधि और केंद्र को मिलाओगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, फिर से ये वाला हो जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, इसीलिए स्मॉल आर से दिखाए हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसी आकृति जो भी होता है उससे वृत्त वह बेलन होता है। सॉरी, ऐसे आकृति जो भी होता है वो क्या होता है, बेलन होता है। अब समझो, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। ये वाला समझ सकते हो क्या है, बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। ये वाला क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो इसे हम दिखा देते हैं h से, सही है। अब हमें समझना है कि सर जी बताइए वक्र पृष्ठ क्या है, उसके बाद से बताइए आयतन क्या है, उसके बाद बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो तीनों बिल्कुल ही आसान भाषा में समझो। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ यही होता है कि जो ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दीजिए, जो साइड में ये वाला, जो साइड में ये वाला दिख रहा है, साइड में जहां तक मेरा हाथ है, ऊपर वाला नीचे वाला भूल जाओ। साइड में ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो ऊपर वाला नीचे वाला भूल जाओ, जो भी साइड में ये दिख रहा है ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखो आयतन क्या होता है, समझिए। अगर मान लो कि यह बेलन है, इसका आयतन क्या है। तो आम भाषा में तुम लोग अगर समझना चाहो तो आयतन का मतलब यह है कि मतलब ये वाला जो, मान लो ये वाला जो डब्बा है, इसमें कितना पानी आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे समझ जाइए। ये वाला डब्बा है, इसमें कितना पानी आ जाएगा। अगर 2 लीटर पानी आ जाता है तो समझ लो इसका आयतन लगभग 2 लीटर है। ऐसे समझ जाओ। अगर 3 लीटर पानी आ रहा है, इसका मतलब इसका आयतन कितना है, 3 लीटर है। ऐसे समझ जाइए, ठीक है। अब देखो, अब समझना है कि संपूर्ण पृष्ठ क्या है। संपूर्ण का मतलब टोटल, मतलब टोटल पृष्ठ में ले लो, मतलब ये भी ले लो और उसके बाद से ये भी ले लो और ये भी ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ भी आपको लेना है, ऊपर वाला भी लेना है, उसके बाद से नीचे वाला भी लेना है,
ठीक है कि नहीं। तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसका सूत्र होता है वो उससे बढ़िया समझेंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सा और वेट कर लो। देखो यहाँ पे ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे ये वाला बड़का दिख रहा है कि नहीं बताओ। तो ये भी क्या है बाबू, ऐसे आकृति, ये भी क्या है, बेलन है, समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना, देखो बताओ दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे आकृति ये भी क्या है, बेलन है। अब इसमें समझो, ठीक है ना, समझाने के लिए ये वाला देखो, ये भी आकृति क्या है बाबू, बेलन है, समझे कि नहीं। देखो इधर भी एगो वृत्त है, ठीक है ना, इधर भी एगो वृत्त है और इधर भी एगो वृत्त है। गोल का क्या है बाबू, वृत्त है ना। तो ये भी क्या है बाबू आकृति, ये भी क्या है आपका बेलन है। अब इसमें आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें हमें समझना है। तो ये वाला जो भी देखो, ऊपर वाला एगो वृत्त है, दिख रहा है ना बढ़िया से। तो ऊपर वाला एगो वृत्त, फिर से नीचे वाला वृत्त भूल जाओ, जो भी बचेगा तो इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो ये वाला क्या है, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला जो भी जगह है ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, समझ रहे हो ना। अब जितना भी इसमें पानी होने आ जाए ये क्या हो जाएगा, इस बेलन का आयतन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो साइड वाला को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और जो ऊपर वाला वृत्त है, नीचे वाला वृत्त है, ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, टोटल ये वाला क्या कीजिए, सब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि बेलन का आकृति कैसे होता है, समझ रहे हो ना। तो ये हो रहा छोटका बेलन और ये रहा बिल्कुल बड़का बेलन, समझ रहे हो ना। और साइड वाला क्या है, साइड वाला होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सूत्र देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो बाबू यहाँ पर जो तीनों सूत्र हैं इतना तो समझ गए। ये वाला वक्र पृष्ठ है, ये वाला क्या है, वक्र पृष्ठ। और इसको और इसको और इसको तीनों ले लो, इसे बोलते हैं संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब टोटल, टोटल का मतलब सब ले लो, मतलब ऊपर भी ले लो, नीचे भी ले लो, साइड वाला भी ले लो। टोटल का मतलब यही सब ले लो। तो ऊपर वाला भी क्षेत्रफल, नीचे वाला भी क्षेत्रफल, उसके बाद ये भी क्षेत्रफल, समझ रहे हो ना। अरे आयतन ये भी समझ गए, आयतन क्या होगा, मतलब इसमें कितना दूध आ जाएगा, कितना पानी आ जाएगा, यही इसका आयतन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब सूत्र समझते हैं। इतना समझ गए, वृत्त होता है, वृत्त का एक केंद्र है, केंद्र बाहर वाला लाइन, मतलब बाहर वाला लाइन परिधि बोलते हैं, उससे बोलते हैं त्रिज्या। अब समझे यहाँ पे वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ समझ गए कि साइड वाला वक्र पृष्ठ होता है, ये साइड वाला क्या है, वक्र पृष्ठ। अब इसका सूत्र समझो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए सूत्र यहाँ पर समझिए। इसका सूत्र होता है 2πr/h, ठीक है ना। यहाँ पर r क्या है, त्रिज्या है, और ये h क्या है बाबू, यह ऊंचाइया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऊंचाई है। बाड़का में समझ सकते हो, तो बाड़का में जो बताया अभी दिखाया हूँ उसमें मतलब उसका ऊंचाई कितना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना है। तो क्या हो जाएगा 2πr/h, क्या हो जाएगा 2πr/h, ठीक है ना। तो ये होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, लिख लीजिए। उसके बाद से आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है πr²h, ठीक है ना, πr²h। r क्या है, त्रिज्या है, r क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण मतलब समझ गए ना, ऊपर वाला भी ले लो, नीचे वाला भी ले लो, साइड भी ले लो। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में r+h, सही है। तो ये क्या आपको क्या हो गया, तीनों सूत्र है। आप क्या करो, इसे नोट कर लो, ठीक है ना। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पर सवाल देखेंगे। लड़कों को यही नहीं समझ आता था कि वक्र पृष्ठ क्या है, उसके बाद से संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं क्या किया हूँ, आपको बेसिक बताया हूँ, ताकि अब समझ आ जाए कि बेलन की आकृति ऐसे होता है। और ये वाला क्या है आपका, ये वाला जो साइड वाला होता है वो वक्र पृष्ठ होता है। और उसके बाद से आयतन क्या है, मतलब कितना दूध और कितना पानी मतलब आ जाएगा, यही आयतन होता है। और ये जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण का मतलब सब ले लो, ऊपर वाला भी ले लो, नीचे वाला भी ले लो, उसके बाद से साइड वाला भी ले लो, इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, तीनों सूत्र को नोट करो, उसके बाद से कमेंट करके बताओ ये चश्मा बढ़िया लग रहा है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।